ये क्या है एक्चुअली? शॉर्ट फॉर्म जापानी में है कुछ शब्द ये। हाँ, तो सर ये जो भी चलचित्र वगैरह एनिमेटेड चलचित्र जो भी बनते हैं जापान में, तो उसके लिए उन्होंने एनिमेशन को, जैसे लोन वर्ड लेते हैं हम दूसरे भाषाओं से, एनिमेशन शब्द को लिया और आधा में बांट दिया और एनिमे एक पूरी इंडस्ट्री अब बन गई है। एनिमे जापानीज में कहेंगे इसको। तो वो सबसे मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा समय मैंने अपनी जिस हॉबी में व्यतीत किया है वो एनिमे देखना ही है। मतलब मैं 250 से ज्यादा शोज देख चुकी हूँ। तो अगर टीवी पे आता है ये एनिमेशन शो? जी सर, टीवी पे आता है, कंप्यूटर पे आता है, देखने का मौका मिलता है। तो लगभग मैंने अपने जीवन के 1-2 साल तो सिर्फ एनिमे देखने में बिता दिए हैं। वो तो सब जापानी में होता है, तो कैसे समझ पाती हैं आप? सर शुरू में तो हम सबटाइटल्स जो अंग्रेजी अनुवाद होता था उसकी सहायता लेते थे। फिर हमें धीरे धीरे लगा कि अब खेलकूद और आनंद तो आ ही रहा है एनिमे देखने का, कुछ सीखने का मौका मिले इसमें। तो बचपन से ही हम 3-3 भाषाएं बोलते हुए बड़े हुए घर पे, हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली। फिर स्कूल में हमें स्पेनिश सीखने का सौभाग्य हुआ, तो हमने सोचा कि अब एनिमे देख रहे हैं तो साथ ही साथ थोड़ी जापानीज भी सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं, कुछ शब्द सीख लिए, कुछ ग्रामर सीख लिए। शुरू में हमने पढ़ के दिया था ना एक पूरा पाठ, क्या क्या आपके अपने उपलब्धियां हैं, उसमें ये भी अब जोड़ना पड़ेगा। स्पेनिश भी आप बोलती हैं, जापानीज भी बोलती हैं, मैं पढ़ लिख लिया है आपने उसको? सर थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है। और स्पेनिश में तो खैर मुझे अपने स्कूल की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं स्पेनिश एक्सचेंज जाऊं। 2 सप्ताह के लिए हम स्पेन गए थे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम पे। तो वहां जाके और अपनी स्पेनिश प्रैक्टिस करने का मुझे अवसर मिला। तो सीख के जाना पड़ता है या वहां पहुंच के सीखना पड़ता है? सर सीख के मतलब अगर आप 9वीं 10वीं में स्पेनिश के एग्जाम दे रहे हैं बोर्ड वगैरह में जैसे, तो उसके साथ ही हमारे स्कूल ने बोला था कि हाँ आपको ये अवसर भी दिया जाएगा। तो वो हुआ और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि सब चीज़ों के सर्टिफिकेशन के साथ इंडियन साइन लैंग्वेज सीखने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम मतलब अक्षर वगैरह साइन लैंग्वेज में करना सीख रहे हैं। सीख रहे हैं आप? जी। तो वही मुझे लगता है भाषा सीखना मेरी सबसे काम वाली रुचि है, जो मेरे काम आती रहती है, क्योंकि बाकी सारी वैसे बहुत जापानी सारी... और स्पेनिश कहाँ से काम में आती है आपकी? सर अब जैसे मतलब अब मेरी पढ़ाई जैसे मैनेजमेंट की चल रही है, अलग अलग देशों में कंपनी होती है, क्लाइंट होती है, प्रोजेक्ट होते हैं। अच्छा। तो भाषाएं उस रूप से आपके मतलब बहुत काम आती हैं। अगर आपको किसी से बात करनी है, कुछ अनुवाद करना है, कुछ समझना है तो। हमसे अगर आपको जापानी में बात करना तो कैसे करेंगी आप? सर मतलब कुछ 1-2 शब्द हम बोल सकते हैं। जैसे आप वो एड ब्रेक वगैरह के लिए बोलते हैं बीच वगैरह में, तो हम उसका अनुवाद करने का प्रयास कर सकते हैं। आप जो जो बोलेंगे हम उसका अनुवाद करने की कोशिश करेंगे। समझ गया, मैं समझ गया। अगली बार जब बोलना पड़ेगा ब्रेक में जाने के लिए तो आप जापानी में बोल दीजिएगा। जी ठीक है। फिर दूसरी बार जब होना होगा तो स्पेनिश में बोल दीजिएगा। हम सोचेंगे। ठीक है, अभी मत कुछ बोलिएगा। जी। हम जानना चाहेंगे कि ये जापानी भाषा कैसे आपने सीख ली, क्या होता है इसमें? अवश्य सर। एक शब्द मालूम है हमको जापानी में, आरिगातो। मतलब? जी धन्यवाद। धन्यवाद। आप ऐसा है देवी जी कि आप IIM अहमदाबाद में पढ़ रही हैं और हमारे कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि आपने एक वीलॉग जो है वो आपने एक बनाया है। तो हाँ हट जाइए, हम उसे देखना चाहेंगे। कंप्यूटर जी दिखाया जाए ये व्लॉग। हाय, मैं मानसी, मैं 25 वर्ष की हूँ और फिलहाल यहाँ पर हूँ IIM अहमदाबाद। इस जगह का नाम तो आपने सुना ही होगा। आइए आज देख लेते हैं यहाँ मेरी दिनचर्या कैसी रहती है। IIM अहमदाबाद की कैंपस लाइफ, पढ़ाई, क्लासेस, खाना पीना, दोस्तों के साथ बहुत सारी बातें और एक बहुत ही खूबसूरत कैंपस में चलते रहना। ये है हमारा टनल, ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस पे जोड़ता हुआ। और ये है कैंपस का आप देख ही सकते हैं सबसे हैपनिंग एरिया, जहाँ पे सारी खाना पीना, मस्ती और बहुत सारी बातें होती है। और ये है IIM अहमदाबाद की लाइब्रेरी। तस्वीरों में, इनफैक्ट मूवीज में, गानों में, हर जगह ये जितनी खूबसूरत लगती है, असलियत में ये उससे कई ज्यादा सुकून भरी है। IIM अहमदाबाद का अकेडमिक ब्लॉक और उसके बगल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। IIM के पूरे कैंपस में आपको और भी बहुत कुछ करने को मिलेगा। हमारा स्विमिंग पूल एरिया, कोर्ट्स, चलिए वहां चलते। हम बैडमिंटन कोर्ट आ गए। वैसे तो मैं आज खेलने निकली नहीं हूँ, पर मैं शूज तो पहन के आई हूँ, तो चलिए 1-2 राउंड खेल लेते हैं। तो हाँ, ये था हमारा दिन IIM अहमदाबाद।
जहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी बातें, बहुत सारा खाना पीना और बहुत सारी खेल कूद भी करते हैं। और यहाँ पे जो भी मैंने सीखा है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। वेल डन मानसी, क्या बात है। बहुत अच्छा हुआ कि आपने हमको दिखा दिया ये अहमदाबाद, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि अब हमको पता चल जाएगा कि हमारी पोती जो है वो क्या करती है दिन भर। हमारी पोती यहीं पढ़ने गई हैं अहमदाबाद में, और ऑनलाइन उनकी पढ़ाई थी, लेकिन शायद हफ्ता बुलाते 10 हैं, दिन हाँ। बीच बीच में जाना पड़ता हर है। सत्र के शुरुआत में हाँ, जी। एक सप्ताह के लिए बुलाते हैं। वाह, तो एकदम ये हमको हमारे कॉलेज और हॉस्टल के जो दिन थे वो याद दिला दिए हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता जी के आपसे हम बात करना चाहेंगे। आपकी बेटी ने इतना कुछ प्राप्त कर लिया है जीवन में, आपने इनकी जो यात्रा है वो देखी हुई है और आपका आशीर्वाद भी रहा होगा इनके साथ। कैसे संभव कर पाई ये? सर पता नहीं, माँ सरस्वती की कृपा होगी। जब ये पहली बार प्ले स्कूल में गई थी और जब मैं 12 बजे इसको रिसीव करने गई स्कूल से, तो कई बच्चे रोते हुए आ रहे थे या मम्मी पापा को देख के चीखने चिल्लाने लगे एज इफ जेल से छूट के आ रहे हैं। जी। बट ये बड़ी संभलते हुए, गले में अपना वाटर बॉटल लटकाए हुए संभलते संभलते नीचे उतरी। और इनकी प्रिंसिपल मिसेस बैनर्जी ने मुझसे कहा कि मिसेस मेधा वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ डॉटर लाइक हर। और क्या बात है। उसकी तब से आज तक सर 12th तक जितने भी पीटीएम मैंने अटेंड किया है, हर बार मैं आंखों में आंसू लेकर ही आती हूँ। और जाने से पहले ये मुझे टोक देती, मम्मी आईलाइनर मत लगाना। बहुत बहुत बधाई आपको मानसी जी, और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, sir. आशीर्वाद है। 25 वर्ष की उम्र में मानसी आपने इतना कुछ प्राप्त कर लिया है। भविष्य के बारे में क्या सोचा आपने? सर शुरू से मेरा रुझान मतलब पढ़ाई लिखाई के साथ साथ क्रिएटिव चीज़ों में बहुत रहा। निटिंग, क्रोशेटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, एनिमे देखना। तो फिर जब मैं 13 साल की थी लगभग, 8वीं कक्षा में, मैंने सोचा कि ढूंढते हैं ऐसी कोई फील्ड जिसमें साइंस और आर्ट्स दोनों के एलिमेंट्स मिश्रण हो। जी जी। तो उस मिशन को खोजते खोजते मैं पहुंची बैचलर ऑफ डिज़ाइन की डिग्री पे। तो फिर मैंने आईआईटी गुवाहाटी में अपना बीडेस किया, और वहाँ पे डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में कि कैसे किसी और की समस्या को समझ के उसको इंटरनलाइज करके उसके बारे में समाधान सोचे जा सकते हैं, और एक नहीं अनेक समाधान हो सकते हैं एक समस्या के। तो फिर मैंने सोचा कि इसको एक लार्जर लेवल पे कैसे किया जाए, कंपनियों के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए कैसे किया जाए। तो फिर मैंने सोचा चलिए अब एमबीए किया जाए और इसको एक स्ट्रैटेजी की दिशा दी जाए। जैसे मतलब आज से 25 साल पहले जब केबीसी शुरू हुआ था, जी हाँ, जी तो हाँ। किसी ने सोचा होगा, कॉन्सेप्चुलाइज किया होगा कि कैसा शो होगा, क्या फॉर्मेट होंगे, लोग क्या बोलेंगे, कौन सा चैनल, कौन सा माध्यम इसके लिए सही होगा। तो वो सारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वगैरह मैं आगे जाके भी करना चाहती हूँ। तो आप मान लीजिए बिजनेस स्ट्रैटेजी हो गई या आइडिया को कंसल्ट करना हो गया, ये सब करना चाहूंगी। तो डिजाइनिंग का इससे क्या संबंध होता है? सर डिजाइनिंग का सबसे ज्यादा संबंध तो इसमें पहले होता है कि किसी की मानसिकता समझना, किसी की तकलीफ समझना कि यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है। आप किसी से बात कर पा रहे हैं, उनका हाव भाव नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको उनकी चेहरा भी देखना है। फिर कोई डिजाइनर बैठेगा, सोचेगा कि अगर हम दोनों लोगों की शक्ल एक दूसरे को दिखा दें। फिर कोई कोडर उस पर बैठेगा और वो कोडिंग करके देगा उस चीज के लिए। तो उस सब की जो शुरुआत होती है, जो आइडिया या कॉन्सेप्ट बन के आता है, मुझे लगता है उसकी शुरुआत जैसे कि कोई भी डिजाइन से डिजाइन होती है। अगर बना है, उससे उस कंपनी के बारे में या वो जो व्यवसाय कर रहे हैं उसके बारे में, उस डिजाइन को देख करके आपका संबंध उससे लग जाए। जी यही है ना? बिल्कुल सर। और इसके लिए आप और भी शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं? अवश्य सर, मतलब कोशिश रहेगी कि जिंदगी Okay. भर पढ़ते रहें, सीखते रहें। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको।